हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएसआईआर नेट में और गेट, आईआईटी जेम, टीएफआर, इन सभी एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। और सीएसआईआर नेट में तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। तो देखिए, इसके हम कुछ मेन जो टिप्स जो है इनर प्रोडक्ट की या इनर प्रोडक्ट स्पेस की, वो हम कवर करेंगे। ये वीडियो होगा, ये पूरा एक सीरीज इनर प्रोडक्ट स्पेस को कंप्लीट करने का होगा। इसमें एक दो या तीन जितने वीडियो बनेंगे वो हम बनाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और सबसे पहले आते रहें, ताकि आप देख पाओ। तो देखिए, इनर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। इनर प्रोडक्ट देखिए, किसी भी वेक्टर स्पेस में लेंथ, एक वर्ड लेंथ, लेंथ मीन्स किसी भी वेक्टर की लेंथ, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया हमारे मैथमेटिशियन ने। वो फंक्शन देखिए कैसा था। ए फंक्शन एफ फ्रॉम, हमारे पास मान लीजिए वी एफ एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। तो ए फंक्शन फ्रॉम वी एफ क्रॉस वी एफ टू एफ, दिस इज ए फंक्शन। ऐसा कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन इस डोमेन के साथ v क्रॉस v टू f, ऐसे इन्होंने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। और ऐसे किया है कि एनी फंक्शन विच असाइन, एनी फंक्शन f which assign to each pair of vectors of V vector space a scalar। ऐसा कोई भी फंक्शन जो ईच वेक्टर, ईच पेयर को, वेक्टर स्पेस के ईच पेयर को एक स्केलर, मतलब एक स्केलर प्रोवाइड करता है, एक स्केलर असाइन करता है वो फंक्शन, और जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। assign a scalar denoted by like पेयर ऑफ अल्फा, पेयर ऑफ वेक्टर हमारे पास अगर अल्फा बीटा अगर हम लें, दिस इज पेयर ऑफ वेक्टर। असाइन स्केलर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा in f, in a such a way that for all alpha beta gamma, for all alpha beta gamma belong to v and c belong to f, ये हमारा कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसकी कंडीशन देखिए क्या है, इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस जो है वो इसकी हैं। एक तो ये लीनियरिटी है इसकी, अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। इनर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है v क्रॉस v से फील्ड की तरफ जाने वाला एक फंक्शन है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है c अल्फा बीटा इज इक्वल टू, c को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रखिए c यहीं पर होना चाहिए, नेक्स्ट में आपको पता चलेगा कि c कैसे काम करेगा। देखिए c अल्फा बीटा, एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये, दैट बीटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, इसका कंजुगेट पूरे का। ये रियल अगर हम फील्ड लेते हैं, रियल फील्ड अगर हम लेते हैं तो उसमें ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बन जाती है ऑब्वियसली। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो ये दैट अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन जीरो इफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली इनर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करता है, डॉट प्रोडक्ट। एंड अल्फा अल्फा डॉट प्रोडक्ट हमारे पास अगर देखें तो ये लेंथ फ्रॉम ओरिजिन बन जाता है। सो अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज लेंथ किसी भी नॉन जीरो वेक्टर की ओरिजिन से लेंथ जीरो, लेंथ हमारी ग्रेटर देन जीरो होती है। ये एक लेंथ वेक्टर, लेंथ फंक्शन की तरह ये काम करता है। और सेकंड हमारे पास देखिए, फिफ्थ हमारे पास है कि अगर हम ऐसे राइट साइड से अगर हम ले सी बीटा प्लस गामा, ऐसी लिनियरिटी अगर हम लेंगे तो राइट साइड से हमारे पास सी कॉमन आएगा तो वो कंजुगेट के साथ कॉमन आएगा। ओके, यहां पर हमारे पास होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, ऐसे हमारे पास ये आएगा। इट इज नॉट आर, इट इज गामा।
तो ऐसे हमारे पास आएगा। अब देखिए यहाँ से कि अगर हम सी को यहाँ से कंजुगेट ना लेकर के डायरेक्टली ले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के केस में, रियल के केस में कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता, बट कॉम्प्लेक्स के केस में यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर हम कंजुगेट ना लें। जैसे देखिए आइटा अल्फा, अल्फा हमारे पास कोई भी रियल है, आइटा अल्फा इज इक्वल टू आइटा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एंड इधर से भी अगर हम विदाउट कंजुगेट कॉमन लेते हैं तो आइटा इंटू आइटा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है किसी भी वेक्टर के लिए। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस अल्फा। बट जो सेम वेक्टर का है, सेम वेक्टर हम अगर हमारा उसका हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, और ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर देते कि नेगेटिव में चला गया। ओके, तो ये हमारे पास होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमारे पास है, मान लीजिए अल्फा हमारा Rn में बिलोंग करता है, बीटा भी, अल्फा बीटा हमारे दोनों Rn में अगर बिलोंग करते हैं। देखिए अल्फा बीटा दोनों पेयर सेम वेक्टर स्पेस से होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं अल्फा को डिनोट करूँ x1 xn ऐसे अगर मैं करूँ, और बीटा को अगर मैं डिनोट करूँ y1 to yn, तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो बनता है अल्फा बीटा, वो हमारे पास आएगा xj yj बार, नॉट हेयर j नॉट ij। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में जो है ये सेम इंडेक्स वाले, सेम सबफिक्स वाले हमारे पास आएंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया इनर प्रोडक्ट का। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। जैसे अगर हमारे पास मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है, मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस हम लेते हैं जैसे एफ एन क्रॉस एन, किसी भी फील्ड पे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस अगर हम लेते हैं, तो अगर ए बी बिलोंग टू वी आती है, देन हम क्या कर सकते हैं, ए बी, इसका जो वेक्टर इनर प्रोडक्ट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए जे के बी जे के, here is closure means conjugate, not closure, conjugate, and j के belong to up to n, ये भी हमारा एक इनर प्रोडक्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनर प्रोडक्ट हम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स के हिसाब से भी हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए एफ एन क्रॉस 1, इसमें है, इसमें बिलोंग कर रहे हैं हमारे x एंड y, मान लीजिए इसमें बिलोंग कर रहे हैं, एंड q हमारी कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की मैट्रिक्स। ओके, और ये इन्वर्टिबल होना इसका जरूरी है। इफ इट इज इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट ऑफ q नॉट इक्वल टू 0, देन हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू y star q and x. Here star represents for transpose conjugate. Okay, अगर हम यहाँ पे q को I लेते हैं, q is equal to I, then we will get xy is equal to y star x, और ये हमारा फिर वही स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी है। और अगर हम स्पेस लेते हैं, वेक्टर स्पेस अगर हम फंक्शन का लेते हैं, मान लीजिए v हमारे पास क्या है, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन अगर हम लेते हैं, तो हमारे पास वेक्टर स्पेस हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट है जो, वो हम डिफाइन कर सकते हैं एफ जी बिलोंग टू वी, देन एफ जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑन, अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0-1 पे ले लेते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं एफ टी जी टी कंजुगेट डी टी, ये भी एक इनर प्रोडक्ट बनेगा। ओके गाइज, ये भी हमारा एक इनर प्रोडक्ट बनता है। अब हम कुछ इसके लिए, इसके साथ हम कुछ गेम अगर करें, तो इसकी थोड़ी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के साथ अगर हम जाएं, तो हमारा जो अल्फा बीटा जो है हमारा, ये बनता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू रियल ऑफ अल्फा बीटा, ये आप नोट भी कर सकते हैं, रियल ऑफ अल्फा बीटा प्लस आइटा रियल ऑफ अल्फा आइटा बीटा। ये कुछ भी नहीं, सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के द्वारा बनाई गई है।
अल्फा प्लस आइटा बीटा, दोनों साइड हम रियल रियल ले सकते हैं। एक तरफ रियल अल्फा बीटा का होगा, दूसरी तरफ रियल अल्फा आइटा बीटा का होगा। ओके, और यहीं से हमारे पास एक टर्म और आती है जो कि है नॉर्म। नॉर्म हमारे पास यहां से आता है। आप सभी जानते हैं कि अल्फा अल्फा जो है ये ग्रेटर देन 0 है, देन वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट ऑफ दिस अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय ए नॉर्म of alpha, that is distance from origin, distance from origin, this is norm। and जो इनर प्रोडक्ट हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को भी डिफाइन करता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी क्या होती है, क्या ए, दैट इज कोई भी बाइलिनियर फॉर्म बन जाती है। और ये भी ये जो इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। क्या ए इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास जो आएगी। क्या ए भी हमारे पास फंक्शन होता है पेयर ऑफ वेक्टर से फील्ड की तरफ। ए भी पेयर ऑफ वेक्टर से फील्ड की तरफ हमारा ये जो है फंक्शन बनता है। तो ये हमारा इसको भी सेटिस्फाई करता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बनाता है इनर प्रोडक्ट। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर आपको नॉलेज है तो पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म हमेशा इनर प्रोडक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम अल्फा बीटा को ही अगर हम अदर्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे नॉर्म की फॉर्म में भी अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं। वो अगर हमारे पास फील्ड रियल है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1/4 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, इसके नॉर्म का स्क्वायर। ये इफ फील्ड इज इक्वल टू रियल नंबर, और अगर हमारे पास फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ये हमारे पास होगा 1/4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1/4 अल्फा माइनस बीटा नॉर्म स्क्वायर प्लस आइटा बाय 4 अल्फा प्लस आइटा बीटा नॉर्म स्क्वायर माइनस आइटा बाय 4 अल्फा माइनस आइटा बीटा नॉर्म स्क्वायर। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो रहती है इसके लिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास इनर प्रोडक्ट में आती है वो आती है मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, बहुत से इनर प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वहां पर हम डायरेक्टली हम मैट्रिक्स के साथ चेक कर सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये आप देख लीजिए। मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट में क्या रहेगा हमारे पास, जी मान लीजिए हम किसी भी इनर प्रोडक्ट को, कोई भी इनर प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा है ऑन वेक्टर स्पेस V, और बेसिस ऑफ V हमारे पास पड़ी है अल्फा 1। यहाँ पे हम कुछ और ले लेंगे, जैसे ए बी हम अगर बोले तो ए बी, तो देखिए बी वी मान लीजिए ये हमारे पास बेसिस है अल्फा 2। इसमें कंडीशन ये रहती है वी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा बेसिस हुई। अब अगर हम ए बी को, ए बी वी में है, उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, ए बी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा और इसका इनर प्रोडक्ट यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, इसको हम जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कंजुगेट कॉमन लेना है या फिर राइट साइड से कंजुगेट कॉमन लेना है, लेफ्ट साइड से हमें डायरेक्टली एलिमेंट को कॉमन ले लेना है, उसी हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जो बेसिकली पूरे इनर प्रोडक्ट को, उसकी बेसिस का जो इनर प्रोडक्ट आता है वो डिफाइन कर देता है। आप समझे, अगर हम R2 और R अगर हम लें तो इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास होगा, मान लीजिए हमारे पास X है, ये हमारे पास होगा x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2, y हमारे पास है y1 अल्फा 1 प्लस y2 अल्फा 2। अब अगर हम xy को देखें तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2, इसका इनर प्रोडक्ट y1 अल्फा 1 प्लस y2 अल्फा 2। यहाँ पे देखिए आप x1 कॉमन लिया इधर से एंड y1 भी कॉमन लिया,
ऐसे अगर हम कॉमन कॉमन लेते चलेंगे तो हमारे पास ऐसे इसको हम अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा अल्फा 1 ये x1 y2 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड x2 y1 अल्फा 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 प्लस y1 y2 अल्फा 2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 2। तो देखिए अल्फा 1 और अल्फा 1 ये इसके जो बेसिस के जो एलिमेंट्स है वो ही डिफाइन कर रहे हैं पूरे इनर प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स कोई भी जी मैट्रिक्स अगर हम किसी बात करें तो कोई भी इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स है, अगर वो हम उसको जी से डिनोट कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जी आई जे इज इक्वल टू अल्फा जे अल्फा के, वेयर बेसिस ऑफ v इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा n, ये हमारे पास होगी और ये होगा इनर प्रोडक्ट ऑन g फॉर एनी इनर प्रोडक्ट ऑन v। ओके, ऐसे हम इसकी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब जो उसकी इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए अगर हम इसमें उसको पुट करें, इसको अगर हम वहां पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आप खुद करके भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें वीडियो लंबा चला जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। ऑल डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव, ये सभी डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होंगी। एंड नंबर 2 जी इज इनवर्टिबल, ये इन्वर्टिबल भी होगी। ओके, थर्ड हमारे पास आएगा ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ये सिमेट्रिक भी होगी, ये जो है हमारी सिमेट्रिक होगी मतलब रियल के केस में, और ये हमारी हो जाएगी सिमेट्रिक होगी रियल के केस में। ओके, एंड कंजुगेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, ये सिमेट्रिक ही होगी। ये जो है हमारे पास इनर प्रोडक्ट की जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और सभी उसके डायगोनल एंट्रीज है वो पॉजिटिव होगी, जी इन्वर्टिबल होगी और मेजर कोफैक्टर्स ऑल मेजर कोफैक्टर्स आर पॉजिटिव। ओके, सभी मेजर कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे तो वो भी हमारे पास इसके क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। ये हमारे पास था इसके लिए इनर प्रोडक्ट के लिए। इनर प्रोडक्ट का इतना ही हमारे पास आता है डाटा, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अपनी प्रिपरेशन CSIR नेट का एग्जाम आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन को अपनी अच्छी बनाने के लिए आप ये वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।